करणी सर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स के बारे में, क्योंकि सर्ट्स के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप मैथ्स लगा रहे होते हैं तो उसमें सडनली या तो किसी भी फॉर्म में करणी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है, तो उस समय स्टूडेंट काफ़ी एजिटेट फील करते हैं और प्रॉब्लम फील करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आज हम ख़त्म करेंगे जड़ से, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को आप एक बार अच्छे से समझ गए ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको सर्ट्स में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, और है भी ईजी। इसके कॉन्सेप्ट को आप एक बार अच्छे से समझ गए ना, तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो इसके पूरे पार्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, किस पार्ट का क्या नाम है। तो आप देख सकते हैं इसमें 27 इसे बोलते हैं रेडिकैंड बोलते हैं, और ये जो करणी का सिंबल होता है उसे रेडिकल सिंबल बोलते हैं। और ये जो 2 दिख रहा है इसे बोलते हैं कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये जो 3 दिख रहा है इसे इंडेक्स बोलते हैं। और इंडेक्स ही है जो ये डिफाइन करता है कि स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। यदि आपको ये जानना हो कि स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, तो एक बार उसके इंडेक्स को आप देख लीजिए। यदि उसके इंडेक्स में कुछ भी ना लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो स्क्वायर रूट है। यदि कुछ लिखा हो तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ ही सकते हो। और नहीं लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा कि स्क्वायर रूट है। तो इसके सिंबल के बारे में आप तो समझिए, ये रेडिकैंड हो गया, ये क्या रेडिकल सिंबल हो गया, ये कॉफिशिएंट हो गया, ये इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट मोटिवेशन कोट है, लर्निंग इज़ नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। अगर एक बात बता दूं, जब आप कुछ सीख रहे होते हो ना, तो उसमें आप गलतियां करते हो, थोड़ी बहुत हार भी मिलती है। और जब आप गलतियां कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये समझे कि आप सीखने के पीरियड में हो। क्योंकि आप जब गलती नहीं कर रहे होते हैं तो या तो आप सीख चुके होते हैं, या तो आप सीख ही नहीं पा रहे हैं, या तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना समझ जाइएगा कि जब आपसे गलतियां हो रही हैं, थोड़ी बहुत हार प्राप्त हो रही है, तो आप समझ जाइएगा कि आप सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसने कहा? व्लादिमीर लेनिन। ये क्या है कि एक रसियन फिलोसोफर थे और क्रांतिकारी भी थे ये। आगे आते हैं, और ये देखिए यही टोटल जो फार्मूले हैं, अगर इन सभी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कभी भी करनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये रूट के ऊपर रूट है, फिर ये पावर वाला है, मतलब जिसका आप ये समझिए कि उसका एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। तो आइए इसे एक एक करके फिर समझते हैं। पहले इस चीज़ को समझिए, यदि आपको सोचो एक इक्वेशन दे दिया जाए, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, और कह दिया जाए कि एक्स का मान फाइंड करो, तो सिंपली आप क्या करोगे, 4 को ट्रांसफ़र कर दोगे राइट हैंड साइड में। चूँकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा सिंपली, और ये इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जब इंडेक्स में कुछ भी ना हो तो उसे समझ लेना कि स्क्वायर रूट है। और हमको पता है कि स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन ये कैसे होती है पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 4 हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है उसे 1/2 लिख सकते हैं पावर में। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि 2 को भी लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर में, और पावर के ऊपर क्या 1/2 यही है। और हमें ये भी पता है कि पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा फाइनली आपका 2। उसी प्रकार आप रूट 16 को देख सकते हैं, इसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 से ये फिर कनाडी कैंसिल हो जाएगा। ये भी मान सकते हो कि इधर डायरेक्ट ये 2 से आपका कनाडी कैंसिल तो भी 4 हो जाएगा। तो मैथ में हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं, और किस तरह कैंसिल होता है उसका ये कॉन्सेप्ट ये है। आशा करता हूँ कि अब इसे समझ चुके होंगे। तो आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए, जब आपका क्या होता है, रेडिकेंट सेम हो और उसका क्या इंडेक्स भी सेम हो, तो कोई किसी एक फॉर्म में हमें वो प्राप्त हो जाए। जैसे देख सकते हैं कि रूट एक्स है इंटू रूट एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होती है एक्स। शायद आप जानते भी हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी देख लें, जो जानते हैं वो भी देख लें। अगर इसे हम लिखना चाहें एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो फर्स्ट को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। हमें पता है कि जब बेस समान है तो पावर को ऐड कर देंगे, और फाइनली हमें एक्स यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसी को हमने नीचे लिख दिया। फिर एक बार और समझिए इस कॉन्सेप्ट को, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। तो फाइनली एक्स स्क्वायर इक्वल 16 हो गया, फिर इधर स्क्वायर रूट कर दिया, उसका मान 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार एक्स क्यूब माइनस 8 हो गया इक्वल 0। फिर एक्स का मान फाइंड करना है, इधर 8 हमने कर लिया। लेकिन जब ये 3 है तो इधर क्यूब रूट बनेगा, और अगर उस एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो 8 टू दी पावर लिखेंगे 1/2।
3 लिखेंगे और हमें पता है कि 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 3 बच जाएगा। तो इस तरह एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेक्स देखिए इसमें क्या इंडेक्स 4 है, ये डिसाइड ये कर रहा है कि मतलब इसका इंडेक्स मतलब 4 है, तो इसके अगर पावर पावर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिख देंगे, 16 टू द पावर 1 अपॉन 4 लिखेंगे। और 16 को 2 द पावर 4 तो लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल और 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स में एक एन है और दूसरे इंडेक्स में एम है। अगर इसे हम लिखना चाहे एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एन लिख सकते हैं, इंटू एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एम लिख सकते हैं। हमें पता है कि जब बेस समान है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो फाइनली आपको ये प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन वाले को समझते हैं। ये रूट ए है और इंटू रूट बी है। हमें पता है कि जब इंडेक्स सेम है तो एक ही इंडेक्स में दोनों को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जांपल देखिए, रूट 5 इंटू रूट 20 हमने ले लिया। इनको हम एक ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आपको कितना प्राप्त हो गया, 100। हमें पता है स्क्वायर रूट 100 का वैल्यू कितनी होती है, 10। और देखिए यहाँ पर 10 फाइनली प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और उसी का बिल्कुल अपोजिट, जैसे कि ये रूट ए इंटू बी, ऐसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में 12 को देख लीजिए, इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 4। हमें रूट 4 की वैल्यू 2 पता है, तो फाइनली हम चाहें तो इसे कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार कितना हो मल्टीप्लिकेशन में, यदि उनका इंडेक्स की वैल्यू सेम है तो उनको हम एक में लिख सकते हैं। यदि एक ही इंडेक्स में ढेर सारे वैल्यू हो तो उनको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। ये फिर देखिए डिवाइड वाला, यदि रूट ए अपॉन बी है तो इसे हम चाहें तो अलग अलग रूट ए कर लेंगे अपॉन रूट बी कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, रूट 4/5 ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। रूट 4/√5 हमने लिख लिया है, और रूट 4 की वैल्यू हमें 2 पता है अपॉन रूट 5, क्योंकि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट 5, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, रूट्स में ही रखेंगे। जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है उसे हम बाहर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 6, ये क्या, एक्स टू द पावर एम अपॉन एन। इसे हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1 अपॉन एन और होल टू द पावर एम लिख सकते हैं। चूँकि 1/n है तो इसे हम चाहें तो रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंडेक्स में n आ जाएगा और ये रेडिकल सिंबल मिल जाएगा, और होल टू द पावर कर सकते हैं m। इसे हम चाहें तो एक फॉर्म और में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसे हम चाहें तो x टू द पावर m कर देंगे और इंडेक्स n कर देंगे और रूट्स लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों फॉर्म में क्या है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से दोनों को लिख सकते हैं। और मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि मैं गारंटी ले सकता हूँ कि शॉर्ट्स के कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बशर्ते इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाइए, अच्छे से लगाइए। एक और देखिए, ये भी देखिए, इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, मैं गारंटी लेता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बन जानी है और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जाकर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को लगाइए। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन ईजी मैंने लिए हैं बेसिक से। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ताकि करंडी और एक्सपोनेंट दोनों मिक्स इसमें दे दिए हैं, कि पहली वीडियो इंडेक्स के लिए बना चुका है, तो उसको भी एक्सपोनेंट वाला भी देख लीजिएगा और आसानी से सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।